अच्छा, तो स्टूडेंट्स हम ना लास्ट टाइम कुछ आइटरेटिव मेथड्स पढ़ रहे थे, जिसमें हम आइटरेटिव मेथड्स फॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, मेरे ख्याल में हमने इसको पढ़ा था। तो उसमें हमने दो मेथड्स पढ़ लिए थे, गॉस जैकोबी आइटरेशन मेथड और गॉस सीडल मेथड। तो थोड़ा सा मैं उनको समराइज करता हुआ, जो भी लेक्चर्स आपने लास्ट टाइम लिए थे उसको समराइज करता हुआ मैं आगे चलूँगा। और आज हम एक नया मेथड SOR मेथड, सक्सेसिव ओवर रिलैक्सेशन मेथड, उसको भी साथ ही अंडरस्टैंड कर लेंगे। अब्दुल्ला नज़ीर जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? जी अब्दुल्ला। Write in the chat box, Abdullah, if you have some problem. Okay. So, students, iterative solution methods, इस मेथड में जो हमारी मेन वर्किंग होती थी वो आपके पास कुछ इस तरह से है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स होता था और फिर हम इन तमाम मेथड्स को स्टार्ट करते हैं एक इनिशियल अप्रोक्सीमेशंस की मदद से। जिसपे हम सॉल्यूशन वेक्टर को हम x0 वेक्टर कहते हैं। ये हमारा इनिशियल गैस होता है, क्योंकि आपको पता है जितने भी आइटरेटिव मेथड्स हैं वो एक इनिशियल गैस से स्टार्ट होते हैं। एट ईच इटरेशन द updates the x vector by using the system ax is equal to b। ये एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, इसमें x अननोन और a कोफिशिएंट मैट्रिक्स है और b आपके पास अननोन राइट हैंड साइड होती है इक्वेशन की। तो हम इस x को अपडेट करते जाते हैं और अनटिल हमें एक कन्वर्जेंट सॉल्यूशन मिल जाता है। During the iterations, a matrix is not changed, so separacity is preserved। आपको पता है कि इसमें x चेंज होता रहता है, x वेक्टर पहले x नॉट आएगा, फिर x1 आएगा, फिर x2 आएगा एंड सो ऑन। तो a मैट्रिक्स कभी भी चेंज नहीं होता। Each iteration involves a matrix vector product, और हर एक आइट्रेशन में हमें एक प्रोडक्ट इस्तेमाल करनी पड़ती है जिससे हम ना उसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं x का। If A is suppressed, this product is efficiently done। suppress means यहाँ पे suppress का मतलब ये भी है जैसे हम A को मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड करते थे, जैसे L प्लस D प्लस U, तो फिर वो प्रोडक्ट जो होती है वो हमें आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कुछ एंट्रीज आपके पास जीरोस हो जाती है ना, जैसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो। तो अब इसमें कम से कम एटलीस्ट 3 एंट्रीज जो हैं वो जीरो हो जाती हैं, तो आपकी प्रोडक्ट जो है वो काफी इजी हो जाती है जब हम मैट्रिक्स को उस L प्लस डी प्लस यू में लिखते हैं। ऑलरेडी आप लोगों ने ये प्रोसेस किया हुआ है, सो यू नो द बेनिफिट्स ऑफ राइटिंग अ मैट्रिक्स A into L, D और U, lower triangular matrix, diagonal matrix, and U, upper triangular matrix। So you have to write the system ax is equal to b in an equivalent form like that। हम इसको ऐसे लिखते हैं ex is equal to ex plus f। अब आपको पता है कि यहाँ पे जो e होता है ये भी एक मैट्रिक्स है, x और f भी आपके पास f एग्जैक्ट एक्चुअली b होता है आपके पास, या फिर ये भी मॉडिफाई हो जाता है ना। अगर हम l को l प्लस डी प्लस यू लिखते हैं तो l प्लस डी प्लस यू को जब हम इधर मल्टीप्लाई करते हैं इनवर्स के साथ तो x प्लस f। तो इसलिए यहाँ पे आइट्रेशन शुरू करने के लिए इधर भी x होना चाहिए, इधर भी x होना चाहिए। इसका इंडेक्स
ज्यादा होगा लाइक k+1 और इसका इंडेक्स आपके पास k होगा, तो ये आपके पास एक आइटरेटिव स्कीम्स जनरेट होती है। तो इसको हम एग्जांपल करते हैं लाइक फिक्स पॉइंट इटरेशन। फिक्स पॉइंट में भी तो आप ऐसे ही करते थे, x इक्वल टू जी ऑफ एक्स, एक नया फंक्शन बनाते थे। तो ये हमारे पास आइटरेटिव स्कीम का फार्मूला था। स्टार्टिंग विद x0, अगेन आप एक इनिशियल गैस से स्टार्ट लेते हैं, जनरेट्स अ सीक्वेंस। अब क्या होता है, x0 से स्टार्ट लिया, x1 मिला, x2 मिला, x3 मिला, x4 मिला, तो हमें एक सीक्वेंस ऑफ मैट्रिसेस मिलना शुरू हो जाती है, जिसको मैंने नीचे ये xk भी लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स होता है आपके पास xk, दिस इज द सीक्वेंस ऑफ अप्रोक्सीमेशंस। तो ये आपके पास आइटरेटिव प्रोसेस है, xk+1 इज इक्वल टू e x की पावर k प्लस f। रिप्रेजेंटेशन ऑफ e एंड f डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द मेथड यूज्ड। अब ये e जो है ये आपके पास गॉस जो जैकोबी है उसके लिए डिफरेंट होगा। आई थिंक l प्लस डी प्लस यू इनवर्स होता है इसमें, और जब गॉस सीडल मेथड होता है तो ये e की वैल्यू चेंज हो जाती है। मतलब e और f की जो सिलेक्शन है ना वो डिफरेंट मेथड्स को जनरेट करती है। इसी लिखा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ e एंड स्मॉल f डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ मेथड यू used, but for every method e and f are obtained from a and b but in a different way। अब ये जो e और f है डेफिनेटली ये आपके कैपिटल मैट्रिक्स a और b मैट्रिक्स जो आपका राइट हैंड साइड होता है इन दोनों से ही बनते हैं। तो इनको हम मुख्तलिफ फॉर्म में लिखते हैं। आपको गॉस सीडल और गॉस जैकोबी का काफी आइडिया है, तो आई होप सो कि यू आर ऑल गेटिंग माय दिस पॉइंट, कि आपको ये पॉइंट जो है इसकी समझ आ रही होगी। Convergence, as k goes to infinity, the sequence xk converges to the solution vector under some condition on E matrix। तो अब डेफिनेटली जब आपका जो सीक्वेंस बनती है वो किसी आंसर की तरफ बढ़ना चाहिए। तो k अप्रोचेस टू इन्फिनिटी का मतलब है k यहाँ पे आइटरेशन पैरामीटर है ना, k इज इक्वल टू 0 इनिशियल गैस, k1 फर्स्ट इटरेशन, k2 सेकंड इटरेशन। तो जो जो आपकी इटरेशंस बढ़ती जाएंगी आपका जो सॉल्यूशन वेक्टर है वो कन्वर्ज करता जाएगा अंडर सम कंडीशंस। दिस इंपोजेस डिफरेंट कंडीशंस ऑन ए मैट्रिक्स फॉर डिफरेंट मेथड्स। अब हर मेथड की अपनी कन्वर्जेंस है, लाइक गॉस सीडल की अपनी है, गॉस जैकोबी की अपनी है, एसओआर की मेथड की हम देखेंगे उनकी अपनी कन्वर्जेंस होगी। तो ये कन्वर्जेंस जो है ये उस ए मैट्रिक्स के ऊपर डिपेंड करती है। फॉर द सेम ए मैट्रिक्स वन मेथड में कन्वर्ज व्हाइल द अदर में डाइवर्ज। तो अभी आप देखेंगे कि मतलब एक ही मैट्रिक्स ए है, ए मैट्रिक्स ए डेफिनेटली सिस्टम ऑफ इक्वेशन से जनरेट होता है। तो एक ही इक्वेशन ऑफ सिस्टम के लिए मे भी गॉस जैकोबी चल जाए लेकिन गॉस सीडल फेल हो जाए। तो एक ही मैट्रिक्स के लिए इसलिए कहता है कि एक मेथड हो सकता है कन्वर्ज करे लेकिन दूसरा हो सकता है वहां पे कन्वर्ज ना करे और डाइवर्ज कर जाए। तो इसलिए हमें डिफरेंट मेथड्स पढ़ने पड़ते हैं। Therefore, for each method, the relation between A and capital E should be found to decide on the convergence। तो इसीलिए कहता है कि हमें ये रिलेशन पता होना चाहिए ताकि हम कन्वर्जेंस क्राइटेरिया को मीट करते हुए हम प्रोसीड करें। सो डियर स्टूडेंट्स, ये तो बात थोड़ी सी कन्वर्जेंस के ऊपर थी मैट्रिक्स के। डिफरेंट आइटरेटिव मेथड्स, तीन मेथड्स हैं आइटरेटिव। द वन इज जैकोबी इटरेशन, आप लोग पढ़ चुके हैं। द सेकंड वन इज गॉस सीडल इटरेशन, ये भी आप लोग पढ़ चुके हैं। एंड द थर्ड वन इज एसओआर, दैट इज सक्सेसिव ओवर रिलैक्सेशन मेथड, इसको एसओआर मेथड भी कहते हैं। ये गॉस सीडल की एक्चुअली जनरलाइजेशन है। तो एसओआर मेथड इज यूज्ड टू एक्सेलरेट द कन्वर्जेंस। इससे हम देखेंगे कि कन्वर्जेंस जो प्रोसेस है वो बढ़ जाएगा, फास्ट हो जाएगा। आपको पता है कि जैकोबी इटरेशन पहला मेथड था, उसकी कन्वर्जेंस सबसे स्लो है। फिर जब आपने गॉस सीडल मेथड पढ़ा तो गॉस सीडल मेथड की जो कन्वर्जेंस रेट था वो जैकोबी की निस्बत ज्यादा फास्ट था। तो हम देखेंगे जो सक्सेसिव ओवर रिलैक्सेशन मेथड है ये गॉस सीडल से भी ज्यादा फास्ट कन्वर्जेंस कैरी करता है।
सो गॉस सीडल आइट्रेशन इज ए स्पेशल केस ऑफ एसओआर मेथड। ये भी हम देखेंगे जो गॉस सीडल मेथड है ये एसओआर मेथड का एक स्पेशल केस है, या फिर यूं भी कहा जा सकता है कि जो एसओआर मेथड है ये आपके पास जनरलाइजेशन है गॉस सीडल आइट्रेशन की। तो हम थोड़ा सा गॉस जैकोबी आइट्रेशन से चलते हुए आगे बढ़ते हैं ताकि आपको एसओआर मेथड समझने में आसानी हो। तो ये आपके पास एक सामने सिस्टम ऑफ एन इक्वेशंस लिखा हुआ है, हेयर एन इक्वेशंस विद एन अननाउन्स। तो इसमें ये आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है और ये आपके पास एक इनिशियल गेस है जो कि हमेशा कॉलम वेक्टर होता है x1 से लेकर xn तक। So this is initial approximation or to start the Jacobi iteration. अब जब कभी हम जैकोबी आइट्रेशन इस्तेमाल करते हैं तो यू नो कि इसमें हमारे पास x1 कैलकुलेट होता है, इसके बाद हमारा वैसे तो आपने इससे पहले जो मेथड पढ़ा हुआ है l प्लस डी प्लस यू वाला कि हम एक मैट्रिक्स को l प्लस डी प्लस यू में कन्वर्ट करके वहां से हम जैकोबी मेथड बनाते हैं। ये चीज वही लिखी हुई है लेकिन इस वक्त एलिमेंट्स के अंदाज में लिखी हुई है, मैट्रिक्स की फॉर्म में नहीं लिखी हुई। तो x1 को अगर हम देखें फ्रॉम द अबव इक्वेशन, अगर हम x नॉट को पुट कर दें तो हम यहाँ से x1 कैलकुलेट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। अब x1 0, x2 अगर सारे पुट कर दे तो x1 ऑफ 1 हमारे पास यहाँ पे आ सकता है 1 ओवर a1 b1 माइनस ये बाकी जितने भी इसमें x हैं x1 को छोड़ के सब पे हम इनिशियल अप्रोक्सीमेशन यूज कर लें तो हमें यहाँ से x1 मिल जाएगा। सिमिलरली यहाँ से आपके पास x2 जनरेट होगा लाइक दैट, तो हमें सेकंड इक्वेशन से हमें x2 मिलता है और x2 को छोड़ के बाकी जितने भी आपके पास फैक्टर्स हैं उनमें आप इनिशियल अप्रोक्सीमेशन यूज करते हुए x2 ऑफ 1 यूज कर सकते हैं। ये गॉस जैकोबी मेथड ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है, जरा आप इसको ओपन करके देखिएगा, ये चीज वही है। लेकिन अब क्योंकि हम n क्रॉस n सिस्टम के लिए पढ़ने लगे हैं, जनरलाइजेशन पढ़ने लगे हैं, तो मैंने सोचा कि बेटर वे में हम इसको इस अंदाज में भी पढ़ लें कि चीज वही है, सिर्फ अब एलिमेंट्स के अंदाज में ये चीज लिखी हुई है। सिमिलरली आपके पास इसका xn भी आ जाएगा लाइक दैट, तो उसमें आप xn को छोड़ के बाकी तमाम पे अप्रोक्सीमेशन यूज कर लेंगे तो बिल्कुल इस तरह फिर आपके पास ना ये xn1 भी आ जाएगा। तो ये दिस इज द क्राइटेरिया टू कैलकुलेट द सॉल्यूशंस। अब हम इनिशियल अप्रोक्सीमेशन जो 0 0 थी इधर से हम जंप करके 1 1 पे चले गए हैं। तो अब ये देखें, ये आपके पास एक जनरल फार्मूला बना गॉस सीडल मेथड का। तो गॉस सीडल मेथड में अगर आप देखें तो यहाँ पे A11 है, यहाँ पे A22 है, यहाँ पे ANN है, मतलब 3 होगा तो A33, 4 होगा तो A44। तो इसीलिए यहाँ पे AII, तो हमेशा यहाँ पे ये डायगोनल कोफिशिएंट्स रहेंगे लाइक दैट, A11, A22, A33 एंड ANN, तो 1 ओवर AII। अब आगे देखते हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखें हर एक फार्मूले में यहाँ B है, यहाँ 1 है तो B1, 2 है तो B2, N है तो BN। तो इसी तरह यहाँ पे XI के प्लस 1 यहाँ पे BI। अब देखें I को 1 पुट करें तो B1, I को 2 पुट करें तो B2, I को 3 पुट करें तो B3। तो ये भी क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, आगे देखें यहाँ पे लिखा हुआ है A12, तो ये स्टार्ट होता है हमेशा A12 से, तो इसलिए यहाँ पे इंडेक्स I है और अगला J है, तो ये भी आपके पास आ जाएगा A12, इसी तरह A13 एंड सो ऑन। तो ये सारी इक्वेशंस जो हैं ये इस तरह समेशन फॉर्म में लिखी हुई हैं। तो अगर आप इस समेशन को ओपन करेंगे तो यू विल गेट दीज रिलेशंस। ये था आपका मेथड, अगर आपको याद हो तो हमने जैकोबी इटरेशन के लिए फार्मूला बनाना है एक्स ए के प्लस 1 ई एक्स के प्लस एफ। तो हम ए को एल प्लस डी प्लस यू में डिवाइड करते थे और ये आपके पास एल है, ये आपके पास डी है और ये आपके पास यू है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये डायगोनल मैट्रिक्स और ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो हम क्या करते थे, ए एक्स इज इक्वल टू बी, तो ए को रिप्लेस करते थे ना किससे, एल प्लस डी प्लस यू से, इंटू एक्स इज इक्वल टू बी। तो यहाँ से हमें
देखें तो ये वही चीज लिखी हुई है, अगर आप गौर करें आप तो अभी हमने पिछला फार्मूला ये पढ़ा था दिस, तो इसमें ये जो चीज है ना, ये आपके पास d लिखा हुआ है, d इंटू एक्स के प्लस 1, अगर हम इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं, ये d था ना dx, तो ये ai ये डायगोनल एलिमेंट्स है ना सारे, ये देखें a11 a22 a33, तो पता चला ये जो ai है ये आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स है। अब बाकी जो पीछे बचा है ये आपके पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स aij लाइक दैट a12 a13 a23, और ये आपके पास u है जो कि आपके पास आ जाता है a21 a31 एंड a32 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब है कि ये तीन टर्में ही हैं, ये वही चीज लिखी हुई है, बस अब हमने इसको मैथमेटिकली इसको लिखा है। मैं डियर स्टूडेंट्स यहाँ थोड़ी देर के लिए रुक रहा हूँ, अगर आपको ये चीज समझ आ गई है तो प्लीज राइट यस ऑन द चैट बॉक्स, और अगर आपको ये चीज समझ नहीं आई तो फिर आप वो चीज जो समझ नहीं आई आप वो लिख सकते हैं ताकि मैं आपको क्लियर कर दूं। सो आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेज इन द चैट बॉक्स ताकि फिर हम आगे चलें। क्लियर सर? अब्दुल्ला मुजम्मल यस सर इट्स क्लियर। दुर नजफ इकरा बीबी यस, हाँ तायरा असलम ओके दैट्स वेरी गुड कि आप सारों को ये चीज समझ लग गई है, दैट्स वेरी गुड। तो हमारे पास ये एक रिप्रेजेंटेशन थी आज नई, जिसमें हम एक मैट्रिक्स ए को लोअर अपर ट्रायंगुलर को, अब सिर्फ यहाँ मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा था, अब यहाँ पे बस एंट्री वाइज लिखा हुआ है और कोई खास इस पे फर्क नहीं है। सो हेयर dxk plus 1 is equal to minus l plus u dxk plus b। तो यहां से देखें xk plus 1 आपके पास ये आ गया like that। तो इसमें देखें ना e हमारे पास ये आ जाएगा, ये सारा xk का जो कोफिशिएंट है वो e आता है, और ये जो बाकी d इनवर्स b है ये आपके पास f है। तो आपने देखा कि हम इटरेटिव में कैसे e और f कैलकुलेट कर लिए गॉस जैकोबी आइट्रेशन मेथड के लिए। अब चलें आगे चलते हैं फिर गॉस सीडल। अब गॉस सीडल में क्या होता है? अब गॉस सीडल में हमने देखा था कि x1 जो हमें उसी इटरेशन में मिलता था वो अपडेटेड वैल्यू हम x2 में यूज कर लेते थे कैलकुलेट करने में, तो फिर x1 और x2 दोनों x3 को यूज करते थे कैलकुलेट करने में, और फिर तीनों ने x4 को कैलकुलेट करना है एंड सो ऑन। तो हम गॉस सीडल में अपडेटेड आइट्रेशंस यूज करते हैं। So this is the main theme, use the latest values to update answers। और यही वजह थी कि जो गॉस सीडल आपका है उसकी जो कन्वर्जेंस रेट है वो फास्ट है एज कंपेयर टू गॉस जैकोबी आइट्रेशन मेथड। अगर आप देखें तो अब x1 जो गॉस आपके पास सीडल में कैलकुलेट होता है वो देखें अब इसमें नॉट है, लेकिन जब x2 और 1 करेंगे तो देखें यहाँ पे x1 और 1 ये यूज हो रहा है, दिस वन ये वैल्यू यहाँ पे यूज हो रही है, बाकी सारे नॉट ही हैं लेकिन एक वैल्यू बीच में अपडेट हो गई है। और इसी तरह जब आप xn पर जाते हैं तो तकरीबन ऑलमोस्ट सारी वैल्यूज अपडेटेड यूज हो जाती हैं, नॉट वाली कोई वैल्यू नहीं रहती। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन गॉस सीडल एंड गॉस जैकोबी। दिस इज द फार्मूला फॉर द गॉस सीडल। तो इसमें हम ये लिखते हैं xi k plus 1 over ii bi माइनस समेशन वेरीज फ्रॉम j वेरीज 1 to i minus 1 aij, और ये देखें यहाँ पे आ गया xj k plus 1। अगर आप थोड़ी देर के लिए पिछली स्लाइड पे जाएं तो ये जरा फार्मूला देखें जो हमने गॉस जैकोबी के लिए किया था, ये लुक एट दैट, यहाँ पे दोनों में देखें जो इंडेक्स है वो k है, तो यहीं पे जो इंडेक्स है k+1 हो गया है गॉस सीडल के लिए। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू मेथड्स। ये देखें यहाँ पे आपके पास जो इंडेक्स है वो k+1 है, ये इंडेक्स प्रीवियस ही रहेगा। तो ये बेसिक एक मॉडिफिकेशन थी
गॉस जैकोबी इटरेशन में टू गेट द गॉस सीडल मेथड। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और गॉस सीडल में हम अगर ए और ई बनाने की कोशिश करें तो हमारे पास देखें एल प्लस डी प्लस यू बनता है। अगेन ए को हम लोअर डायगोनल और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में शिफ्ट कर रहे हैं। अच्छा, तो इसमें आप देखें अगेन ये डी है, नेक्स्ट मैट्रिक्स जो वैल्यू है वो एल एक्स के प्लस 1, वहां एल एक्स के था। अगेन आप डिफरेंस नोट करते जाएं ताकि आपको समझ लगे। ये देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एल इंटू एक्स के, लेकिन गॉस सीडल में क्या लिखा हुआ है एल इंटू अपडेटेड वैल्यू दैट इज एक्स के प्लस 1 और यू के साथ एक्स के है। सो यहाँ से हमारे पास ये मैट्रिक्स जनरेट होता है। जैसे अब ई और एफ पे मिल गए हैं तो हमारे पास गॉस सीडल में ई होता है माइनस डी प्लस एल इनवर्स इंटू यू और एफ यहाँ पे होता है माइनस डी प्लस एल इनवर्स इंटू बी, जबकि गॉस जैकोबी में हमारे पास थे ये वाले ई आपको नजर आ रहा है डी इनवर्स एल प्लस यू था और एफ था डी इनवर्स इंटू बी। So this is the E and F, दोनों डिफरेंट बने हैं फॉर द गॉस सीडल एंड गॉस जैकोबी। कंपैरिजन, इन दोनों में कंपैरिजन तो खैर मैं एक एक स्टेप पे आपको करता चला आ रहा हूँ। वैसे भी आप ये मेथड पढ़ चुके हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने सॉल्व किए हैं, तो आपको इसका कंपैरिजन काफी अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो चुका है। सो गॉस सीडल इटरेशन कन्वर्जेस मोर रैपिडली than the Jacobi iteration since it uses the latest updates। जो गॉस सीडल मेथड है अगेन इसकी कन्वर्जेंस रेट बहुत फास्ट है, किसकी निस्बत जैकोबी इटरेशन की निस्बत, और वजह क्या बनती है कि ये लेटेस्ट अपडेट्स को इस्तेमाल करता है। बट देयर आर सम केसेस, लेकिन याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स कि कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जहां पे जैकोबी मेथड कन्वर्ज कर जाता है लेकिन गॉस सीडल कन्वर्ज नहीं करता। तो ये भी एक यहाँ पे गॉस सीडल का ड्रॉबैक है। तो फर्स्ट पॉइंट में गॉस सीडल का एडवांटेज, जैकोबी इटरेशन का ड्रॉबैक हमने पढ़ा। तो सेकंड पॉइंट में हमने गॉस सीडल का ड्रॉबैक और जैकोबी का एडवांटेज पढ़ा कि कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पे जैकोबी इटरेशन से अगर हम प्रॉब्लम को हल करते हैं तो हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन गॉस सीडल फेल हो जाएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आज की स्लाइड का मेन फोकस होगा आज के लेक्चर का, इनफैक्ट टू एक्सेलरेट द गॉस सीडल मेथड। हम गॉस सीडल मेथड को भी मजीद एक्सेलरेट कर सकते हैं फर्दर, ज्यादा सक्सेसिव ओवर रिलैक्सेशन मेथड कैन बी यूज। तो हम फिर एसओआर मेथड यूज करते हैं जो कि गॉस सीडल से भी इसकी कन्वर्जेंस ज्यादा होगी। तो एक तरह सा कंपैरिजन हमने तीनों मेथड का देख लिया। तो यहाँ पे सबसे फास्ट मेथड कौन सा है, अगर चैट बॉक्स में लिखें आप लोग। इस स्लाइड में आपने जो सीखा है कि सबसे फास्ट मेथड कौन सा होगा, जिसकी कन्वर्जेंस सबसे तेज होगी, एसओआर। यस अब्दुल्ला नजीर, यू आर एब्सोल्युटली राइट। यस नूर नजफ, एसओआर मेथड जो है उनकी जो कन्वर्जेंस रेट होगा वो फास्ट होगा। बिल्कुल ठीक है इकरा बीबी, आपने भी एसओआर लिखा है, तो दैट्स वेरी गुड कि आप पॉइंट्स को साथ साथ पिक कर रहे हैं। दूर नजफ, आप कुछ पूछना चाहती हैं, प्लीज आस्क इन द चैट बॉक्स कि आप क्या कहना चाहते हैं। आपने रेज हैंड किया है दूर नजफ, आई एम हियर स्टॉपिंग। जो कुछ आपने पूछना है टाइप द मैसेज इन द चैट बॉक्स so that I can respond you. Nure Najaf, I'm waiting for your question. Okay, strictly diagonal dominant जो होते हैं, यस आगे जाके हम पढ़ेंगे। हमने ये तो क्राइटेरिया पढ़ा था कि एक मैट्रिक्स अगर स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट हो तो फिर कन्वर्जेंस की गारंटी होती है फॉर द जैकोबी, फॉर द गॉस सीडल और फॉर द एसओआर। आपने अगला क्वेश्चन किया कि वो
वो बहुत आइटरेटिव मेथड्स फॉलो करते हैं। यस यस, अभी हम देखेंगे आगे कि अगर हम स्ट्रिक्टली डायगोनल डोमिनेंट मैट्रिक्स नहीं लेते तो फिर कन्वर्जेंस नहीं होती ना। बस ये है कि इनके कन्वर्जेंस रेट का फर्क है। मसलन स्ट्रिक्टली डायगोनल डोमिनेंट मैट्रिक्स तो जरूरी है शुरुआत करने के लिए, चाहे आप गॉस सीडल से करें, चाहे आप जैकोबी से करें, चाहे एसओआर से करें। लेकिन अगर आपका स्ट्रिक्टली डायगोनल डोमिनेंट मैट्रिक्स है तो फिर हो सकता है एसओआर 10 इटरेशन में आंसर दे, गॉस सीडल 15 में दे और जैकोबी 35 में दे। तो इसलिए एसओआर की जो कन्वर्जेंस होगी वो फास्ट होगी। लेकिन डायगोनली डोमिनेंट को चेक करना इंतहाई जरूरी है, उसके बगैर आप प्रोसीड ही नहीं कर सकते किसी भी मेथड में। आपकी नेक्स्ट बात को मैं समझ नहीं सका मुझे कि कंडीशन नंबर 4.2 कौन सी है, मुझे नहीं समझ आ रही। ओके, आपको बाकी अगर मेरी बात समझ आ गई दैट्स वेरी गुड। हाँ, कंडीशन नंबर हमने जो पढ़ा था हमने, बिल्कुल बिल्कुल वो कंडीशन नंबर भी आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, तो वो भी डेफिनेटली मैटर करता है। लेकिन आप क्योंकि कोफिशिएंट मैट्रिक्स को डील कर रहे हैं तो आप स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट को चेक कर लें, that would work for your problem। तो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। गुड क्वेश्चन फ्रॉम बदुर नजफ। तो सक्सेसिव रिलैक्सेशन मेथड, अब जरा गौर कीजिएगा, इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड द SOR method, that is successive over relaxation method। So here is the Gauss-Seidel, ये Gauss-Seidel method है अगर आप देखें गौर से, दिस इज Gauss-Seidel। तो हम ये करते हैं कि ये जो XIK है ना, ये जो चीज है इसको मॉडिफाई करते हैं SOR में। इसे हमने कहा था ना कि ये Gauss-Seidel का स्पेशल केस होगा। ये जो सेकंड टर्म है राइट हैंड साइड पे, इसको मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ और इसको मैं कह रहा हूँ दिस इज डेल्टा आई के। इसका अभी थोड़ी देर के लिए नाम रख लेते हैं कि इस सारे को हम मॉडिफाई करने लगे हैं, क्योंकि एग्जैक्टली ये तो नहीं होगा, अगर यही हो तो फिर ये Gauss-Seidel बन जाए। तो इसमें थोड़ी सी हम मॉडिफिकेशन करेंगे। वो मॉडिफिकेशन क्या है, इसको हम कहते हैं करेक्शन टर्म, कि हम ना मजीद इसको करेक्ट करने जा रहे हैं। ओके, तो लाइक दैट कि अब आप देखें अगर, तो आप यहाँ 0 पे स्टेशन पे खड़े होते हैं, 0 से आप 1 पे पहुंचते हैं, 1 से आप 2 पे पहुंचते हैं, 1 और 2 से 3 पहुंचते हैं। बिल्कुल इसी तरह हम हर आइट्रेशन में करेक्शन करते जाएंगे। तो फर्स्ट इटरेशन में जो करेक्शन होगी वो डेल्टा आई 0 होगी, इसी तरह आगे जो करेक्शन होगी वो डेल्टा आई 1 होगी, फिर नेक्स्ट जो करेक्शन होगी वो डेल्टा आई 2 होगी, एंड सो ऑन। तो हर इटरेशन में करेक्शन होती जाएगी। अब वो करेक्शन कैसे करनी है, आप एक नंबर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इस नंबर को हम वेट फंक्शन भी कहते हैं, W से इसको डिनोट करते हैं और ओमेगा से, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 1, इसको 1 से ग्रेटर होना चाहिए। तो अगर हम इसको W से मल्टीप्लाई करते हैं, देखें अब जो आपके ब्लू डॉट्स है ना, ये ब्लू डॉट्स जो आपके पास हैं, ये एक्चुअली ये देखें, ये 0th इटरेशन, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ एंड सो ऑन। तो अब ये ब्लू डॉट्स की जगह नई हो जाएगी, दैट इज रेड डॉट्स। तो अब ये आपके पास लाइक दैट कि अब आपके पास ये ब्लू डॉट स्टार्ट किया, नेक्स्ट आया, फिर आपके पास अगर आप Gauss-Seidel करते हैं तो ये ब्लू डॉट आता है, लेकिन आप SOR मेथड करते हैं तो ये रिजल्ट रेड डॉट में चला जाएगा, क्योंकि हमने आप इसको W से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह ये आपके पास ब्लू डॉट जो है यहाँ पे Gauss-Seidel को रिप्रेजेंट करता है, और रेड डॉट जो आपके पास है ये करेक्शन हो रही है हर आइट्रेशन में। तो ये आपके पास SOR मेथड का रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। और ये SOR मेथड, क्योंकि अब हम हर आइट्रेशन में करेक्शन कर रहे हैं, तो SOR मेथड की कन्वर्जेंस जो है वो फास्ट है। सो दीज टू डायग्राम्स आर क्लियर, प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स इफ यू गेट दिस पॉइंट कि ये क्या वर्किंग हो रही है इन
दो डायग्राम्स के अंदर। अगर आपको ये समझ आ चुकी है तो फिर यस में मुझे यस मोहम्मद कासम को समझ आ गई है, क्लियर। व्हाट्स अबाउट द अदर स्टूडेंट्स? मैं बाकी स्टूडेंट्स को भी कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये डायग्राम उनको क्लियर है तो फिर मैं आगे चलूँ। यस, इकरा बीबी को भी ये समझ आ गई है, दैट्स वेरी गुड। मुकम्मल को भी ने भी यस कह दिया है, दैट्स एक्सीलेंट। ओके, यस इनामुल हसन, वेरी गुड। ओके, सना मुनीर ने भी यस कह दिया है। तो इट मींस दैट कि आपको ये डायग्राम क्लियर हो गई है कि रेड डॉट्स एक्चुअली करेक्शन टर्म्स हैं जो कि हर आइटरेशन में आपके पास ये करेक्शन होगी। So this is the SOR method, that is faster convergence। तो इसी करेक्शन की वजह से ही इसकी कन्वर्जेंस जो है वो फास्ट है। तो ये होता है जी SOR मेथड। इसमें हम ये W या ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देते हैं डेल्टा आई के से। डेल्टा आई के वही है जो सीडल मेथड में, ये देखें ये सारा सीडल मेथड वही है, बस हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एक W से या ओमेगा से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। बस थोड़ी सी रीअरेंजमेंट कर लें इसको लाइक दैट, तो ये आपके पास ये सिचुएशन बन जाएगी। ये भी ठीक है या ये भी ठीक है। अब ये W की सिलेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा आपने 1 से ग्रेटर और 2 से लेस लेना है, तो फिर गारंटी है कि इसकी कन्वर्जेंस फास्ट होगी एज कंपेयर टू गॉस सीडल। अगर आप इसकी वैल्यू 0 और 1 के इन बिटवीन लेंगे से कहते हैं अंडर रिलैक्सेशन, तो इसकी कन्वर्जेंस स्लो हो जाएगी। इवन ये गॉस सीडल से भी स्लो हो जाएगा अगर आपने W को 0 और 1 से लेस लिया। अब देखें अगर W को मैं 1 कर दूं, W को मैं 1 कर दूं तो ये गॉस सीडल बन जाता है ना। देखिए अगर W गायब कर दूं इधर से तो दिस इज गॉस सीडल। तो इसलिए ये 1 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो 1 से ज्यादा लेंगे अगर इस W की वैल्यू, तो फिर इसको हम कहते हैं ओवर रिलैक्सेशन मेथड। नहीं, ये गॉस सीडल के साथ है जबात अली, ये गॉस सीडल की मॉडिफिकेशन है। गॉस जैकोबी में क्योंकि यहाँ पे आर्बिट्रेरी वैल्यू यूज नहीं होती, यहाँ अगर एक्स के होता तो फिर हम यूज कर सकते थे। तो SOR मेथड क्योंकि इसको हमने रिलैक्सेशन से यूज किया है गॉस सीडल से, तो इसलिए ये सिर्फ अभी आपको गॉस सीडल ही के बारे में ही बता रहा है। और वैसे भी गॉस सीडल जाते खुद गॉस जैकोबी से ज्यादा फास्ट कन्वर्जेंस रखता है। तो अगर हम यहाँ पे W की वैल्यू 1 और 2 के दरमियान लेंगे, मतलब 1 से ग्रेटर लेंगे, इसको हम कहते हैं ओवर रिलैक्सेशन मेथड। और अगर हम इसकी वैल्यू 1 और 0 के इन बिटवीन लेंगे, इसे कहते हैं अंडर रिलैक्सेशन मेथड, और इसकी कन्वर्जेंस स्लो हो जाएगी। देयर इज एन ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा, फाइंड इट बाय ट्रायल एंड एरर। So we have left out with I think 4 minutes। तो हम ना मैं आपके कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूँ, तो फिर हम SOR मेथड को अगले सेशन में भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता हूँ। So if you have any question, please write in the chat box, so I will answer you। अपने चैट बॉक्स में आप क्वेश्चंस लिखे, जो भी आप क्वेश्चन करना चाहते हैं, अगर कोई चीज आपको समझ नहीं आई आज के लेक्चर की। जी स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? क्लियर है क्वेश्चन सर जी, एवरीथिंग इज क्लियर, दैट्स वेरी गुड मोहम्मद कासम एंड मुजम्मल। तो वी विल बैक शॉर्टली, तो भी हम 5 मिनट की ब्रेक लेते हैं, तो वी विल बैक शॉर्टली इन द नेक्स्ट सेशन। ओके डियर स्टूडेंट्स।